अयोध्या तो राममय है, वहीं हरियाणा भी राम की भक्ति में डूब गया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पानीपत में आयोजित श्री राम मंदिर शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि बोले। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। लेते हुए कहा कि पूरी दुनिया एक स्वर में आज राम को अपनी आस्था का आधार कह रही है। राम का नाम कोई एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, राम एक राष्ट्र है, एक सांस्कृतिक विचार है। देश और दुनिया में आज इस सायकाल को एक अभूतपूर्व दृश्य सब जगह ये बना हुआ है और इस कार्यक्रम के नाते से कोई निमंत्रण पत्र दे के बुलाने के बजाय जिसको जहां कोई स्थान मिल रहा है वहां पहुंच रहा है, क्योंकि आज ये वो पूर्व संध्या है कि कल का दिन 22 जनवरी का जो इतिहास लिखा जाने वाला है 500 साल पुरानी घटना को याद कराते हुए सन 1528 में हमारे भगवान रामचंद्र जी जब रामलला का वो स्थान जो मंदिर उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का ढांचा जो बनाया गया वो हमारे लिए बहुत ही एक कलंक, एक शर्म की बात थी। हम उस अपमान को लगातार सहते रहे और सबसे पहले सन 1853 में जब अंग्रेज का राज इस देश पर था तो हमारे अखाड़े के लोगों ने उस समय अंग्रेज की अदालत में ये एप्लीकेशन लगाई कि मेरे भगवान राम का जो जन्म स्थान है उसको मुक्त करा दो। लेकिन भाइयों बहनों, अंग्रेज की नासमझी, उनको भी कभी कुछ समझ में नहीं आया कि इस भारत देश की आत्मा जिसमें बसती है उस आराध्य देवता के जन्म स्थान को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। देश की आजादी के बाद भी लगातार इस संघर्ष को हम करते रहे। अपने देश की अदालतों ने भी फैसला तो सुनाया, लेकिन 170 साल के बाद और ये फैसला आज होकर के आज जो मूर्त रूप उस फैसले का यह बना कि पुनः रामचंद्र जी का जो जन्म स्थान का मंदिर वो बन रहा है और बन के तैयार हो गया है। कल हमारे रामलीला अपने घर के अंदर विराजमान होने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है मित्रों, प्यारे भाइयों। लगातार इतने संघर्ष के बाद, हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद इस बात को हमने पूरा कराया है। इन बलिदानियों को इस बात का श्रेय जाता है कि ये देश जो आदिकाल से अपनी संस्कृति को लेकर के संघर्ष करता रहा है, भले हम 1000 साल बीच में गुलाम भी हुए, लेकिन गुलामी के बाद एक आजादी तो हमको 1947 में मिल गई थी, लेकिन वो आजादी पूर्ण नहीं थी। ये दूसरी आजादी जो मिली है, जिसका कल एक प्रकार से गृह प्रवेश होने के बाद उसका शुभारंभ होगा और हम भगवान राम जी के आदर्शों पर चलकर ये जो राजकाज की व्यवस्था है जिसको राम राज्य का नाम दिया जा सकता है, ये अब राम राज्य वास्तविक रूप में इस देश के अंदर आगे बढ़ रहा है। रामचंद्र जी के राज्य में जो व्यवस्थाएं थी आज दुनिया उसको पहचानने लगी है। रामचंद्र जी के राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, सबको न्याय मिलता था। रामचंद्र जी के राज्य में जो अत्याचारी होता था उसको सजा मिलती थी और रामचंद्र जी के राज्य में जो असहाय होता था, निर्बल होता था, उसको ताकत मिलती थी, उसकी सहायता की जाती थी, वो भी स्वाभिमान से अपने जीवन को जी सकता था। मित्रों, रामचंद्र जी का नाम ऐसे ही लोग नहीं लेते हैं। बता दें कि मनोहर लाल ने अयोध्या में होने वाली
प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत में आयोजित श्री राम मंदिर शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्री राम ने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया तो उनके राम राज्य की कल्पना सभी करने लगे। इसी तरह पिछले 10 सालों में अच्छा राज चलाने का काम किया जा रहा है। राम राज्य की पूरे देश ही नहीं राज्यों में भी प्रथा शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, आज सब लोग राम जी के मंदिर के निर्माण के अवसर पर और इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा समाज एक स्वर से अपनी आस्था के आधार पर मन में राम का नाम धारण किए हुए हैं। राम एक केवल नाम नहीं है, राम एक केवल व्यक्ति नहीं है। राम के बारे में ये कह सकते हैं वो एक संस्कार, एक संस्कृति और वो एक विचार है। वास्तव में राम राष्ट्र है। जिस प्रकार के समाज के लोगों के मन में एक संस्कार जागना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर आना चाहिए, वो राम जी के नाम में छुपा है। तो राम जी का नाम, राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का राम राज्य का अर्थ यह है कि इस राष्ट्र में समाज के लिए अच्छा राज्य ये उत्पन्न करने वाला एक सिस्टम शुरू होना चाहिए। और भाइयों बहनों, बात तो थोड़ा दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन कहने से मैं दूर नहीं रहूंगा। पिछले 10 वर्षों से राम जी के मार्ग पर चलने वाली ये शासन व्यवस्था ये देश में शुरू हो गई है, प्रदेशों में शुरू हो चुकी है और आगे अब इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता। इस देश की एक धारा बन चुकी है। इस धारा में आगे बढ़ते हुए मैं उन लोगों के लिए भी जो राम जी के इस मार्ग पर चलने से मना करते हैं, रोड़ा अटकाते रहे हैं, और इस रोड़ा अटकाने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से निरादर किया इन बातों का, लगातार कार सेवकों के ऊपर अत्याचार किया, वो अत्याचार किया हुआ आपको उसके फल भुगतने पड़ेंगे। आपको निश्चित रूप से राम जी की ओर से दिशा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कि ठीक दिशा में चलेंगे तो हमारा कोई भला हो सकता है। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन, राम जी के रास्ते चले बिना कुछ हो नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर उल्लास को एक गर्व की तरह, दीपावली की तरह मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह राम जी ने जीवन की अपनी भूमिका में अपनी मर्यादा और अपने धर्म को निभाया, इस तरह के व्यवहार को अपने जीवन में भी अपनाएं। इस मौके पर प्रसिद्ध संगीतकार और गायक कैलाश खेर ने अपने भजनों से रंगारंग प्रस्तुति दी और लोगों ने इसका आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।